अडानी ग्रुप पर GQG पार्टनर्स ने कहा है कि ग्रुप के फंडामेंटल मजबूत हैं और इस आरोप से ग्रुप पर जो अमेरिका में आरोप लगे हैं उससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। आरोप एक कंपनी से संबंधित पूरे ग्रुप पर नहीं है। अमेरिका में आरोप कंपनी पर नहीं व्यक्तियों पर हैं। ऐसे आरोप कई कंपनियों और अफसरों पर लग चुके हैं। अक्सर लंबी जांच के बाद बेहद कम जुर्माना इस तरीके के आरोपों में लगता है। इन सब के बीच 12 महीने में अडानी ग्रुप की मजबूत वित्तीय स्थिति सामने आई है। मजबूत EBITDA 17% का उसमें इजाफा हुआ है। मजबूत कैश फ्लो लगातार 5 साल से 30% का इजाफा देखने को मिला है। EBITDA के मुकाबले नेट कर्ज वाजिब जो है वो 2.4 गुना है। कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा और साधन है। बिना ग्रोथ के भी 2034 तक कर्ज चुकाने की अडानी ग्रुप की क्षमता है। H1 जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उसमें कर्ज से ज़्यादा एसेट में इजाफा हुआ है और यहीं H1 फाइनेंशियल ईयर 25 में एसेट बढ़े हैं, वो बढ़कर $51 बिलियन तक पहुंचे हैं। कर्ज जो है वो $2 बिलियन पहुंचा है। कर्ज पर निर्भरता कम हुई है और इक्विटी से कर्ज अब 63% है। कुल कर्ज का सिर्फ 42% भारतीय बैंकों से है। भारतीय बैंकों से कुल कर्ज सिर्फ $11 बिलियन है। भारतीय बैंकों के पास ग्रुप का जो कैश है वो $6 बिलियन है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आज शुरुआती दौर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ऐसा लगा जैसे साजिशकर्ताओं को बाजार ने जवाब दे दिया है। बेशक शाम को वो कुछ ढीले जरूर पड़े, कुछ शेयर गिरे भी। कुछ आपको जरा जानकारी दें, अडानी एंटरप्राइज के शेयर 1.67% ऊपर गए। अडानी पोर्ट्स के भी 2.32%। अडानी पोर्ट्स का शेयर जो है वो 2.32% ऊपर गया है। ACC के शेयर 2.65% तक बढ़े हैं। अंबुजा सीमेंट के शेयर 1.23%। बेशक अडानी ग्रीन के शेयर 9% से ऊपर की गिरावट वहां पर रही। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी 4.15% गिरा है। अडानी पावर में भी 2.27% और अडानी टोटल गैस में 2.15% की गिरावट देखने को मिली। चलिए, इस वक्त हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। रवि सिंह शेयर बाजार के जानकार हैं, संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सिंह साहब, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, जो थोड़ी अडानी जिस तरह की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद जो थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख रही थी वो कम से कम अब बिल्कुल शांत होती दिखाई पड़ रही है। इन्वेस्टर्स का भरोसा अभी भी अडानी ग्रुप के ऊपर पूरी तरीके से बना हुआ है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर का तो भरोसा अडानी ग्रुप पे पूरा इसलिए बना हुआ है क्योंकि अगर पीछे की हिस्ट्री देखी जाए तो अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करके इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर बम्पर पैसे बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आज की जो सिचुएशन है इसमें भी देखें तो अभी भी स्टॉक्स अपने हाई पर हैं और अपने जो गिरावट आई है वो अपने हाई से गिरावट दे रहे हैं। तो ऐसा जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इस समय अगर प्राइसेस को देखें, वोलेटिलिटी को देखें तो इसके कई और कारण हैं। जैसे अगर थोड़ी बहुत जो नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट है या जो थोड़ी सी फंडामेंटली जो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रही, वो दो रीजन है। एक तो पहला है कि इंटरनेशनल रीजन यहां पर मार्केट में सपोर्ट नहीं दे रहे। इक्विटी मार्केट के चौतरफा अगर देखी जाए तो सारे ग्रुप, सारे स्टॉक्स में लगभग 30 से 40% की गिरावट अपने हाई से देखने को मिली है और इसी वजह से अदानी ग्रुप में भी वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जो आप कह रहे हैं वो अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर को पीछे, चाहे वो अदानी इंटरप्राइजेस हो, अदानी ग्रीन हो, अदानी पोर्ट, अदानी पावर के शेयर हो, उन्होंने काफी हद तक यहां पर इन्वेस्टर्स को अच्छे पैसे दिए हैं और
अभी हाल फिलहाल में चूंकि मार्केट खराब है, अब डोमेस्टिक लेवल पे देखते हैं तो इंडियन इक्विटी मार्केट में भी वही सेम प्रॉफिट यहाँ पर बुकिंग देखने को मिल रही। यूएस के इंटरेस्ट रेट के हालात, पहले इससे पहले जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये सारी चीजों की वजह से इक्विटी मार्केट अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पर खोया, जिसकी वजह से मार्केट में ही गिरावट आपको इतनी ज्यादा देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि इस समय अगर देखा जाए, अब चूंकि जैसे ही पॉजिटिव सेंटीमेंट हुआ तो आज आपने देखा कि एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट आपको अदानी ग्रुप में ज्यादा देखने को मिला। जहां पर ज्यादातर शेयर 1-1.5% बढ़ते हुए नजर आए, वहीं पे आप देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस है या फिर अदानी पोर्ट है, या आप अदानी ग्रुप के अदर कुछ शेयर्स देखें तो वो जी। 2.75% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद होते हुए नजर आए। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पर संजय सिंह जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा, राजनीति का विषय जो बन गया है, क्योंकि आज हमने देखा कि आज भी महाराष्ट्र में हार के बाद भी विपक्ष को और खासतौर से कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को और उठाना चाहिए। ना तो मार्केट साथ दे रहा है, ना जनता साथ दे रही है। ये बहुत अच्छी बात कही अंकित, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है विश्वसनीयता। और कोई चीज बार बार हो रही है, एक पैटर्न उसके साथ निकल करके आता है, जैसे हिंडनबर्ग हुआ, या अगर आप ऑपोजिशन की बात करें कांग्रेस पार्टी का, तो उनके अंदर एक टेंडेंसी आ गई। जैसे आप देखें कि कोई भी चीज कहीं इंटरनेशनल जगत में होती है और वो सीधा लगता है कि उसका प्रहार भारत सरकार पे है, और उससे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी पे है। इंडियन इकोनॉमी का जो राइज जिस पिछले 10 साल में देख रहे हैं, और उसके साथ इस तरह की चीज आई, जैसे सोरोस का बयान आया। अनफॉर्चुनेटली एक चीज और भी उसमें निकल करके आती है कि बहुत सारे समय कांग्रेस के जो सबसे प्रमुख नेता, उनके सुप्रीम लीडर है राहुल गांधी की बात उन लोगों से मिलती जुलती है। तो अगर आप देख ले, एक पैटर्न अगर देखें, पेगासस, राफेल, हिंडनबर्ग, ओसीसीआरपी और अब ये, उसमें फर्क ये है कि इस बार एक यूएस अथॉरिटी का है। अब उसके साथ ये भी बात होती है कि यूएस की जुडिशरी जो है वो हाईली पोलिटिसाइज्ड है, ये भी एक तथ्य है। दूसरी चीज ये है कि वहां भी ये कहा गया कि जैसे अभी वहां जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है वही कह रहे हैं कि जितने जजेस का निर्वाचन है या जिस तरह से वहां प्रक्रिया चल रही है, एक उसमें सुधार की जरूरत है। और जजेस जिस तरह से अपॉइंट हो रहे हैं उस पर भी अभी प्रक्रिया को रोकना चाहिए और आगे सुधार की जरूरत है। अब देश की जी। जनता के बीच की बात है, अडानी ग्रुप एक ऐसा वो है। राहुल गांधी एक राग आजकल हमेशा वो अलापते रहते हैं, हर चीज में उनका नाम लेने की आदत है। तो उसके कारण एक दूसरा फॉल आउट हुआ है कि उनके प्रति विश्वसनीयता कम हुई है। जी। और ग्रुप के प्रति जो लोगों की विश्वसनीयता है, जो शेयर मार्केट से रिफ्लेक्ट होता है, कोई समाचार आता है तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करता है। लेकिन उसके बाद का स्ट्रेंथ इस ग्रुप का ऐसा है, इंटरनल रेजिलियंस ऐसा है कि जी। उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो इतने स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वसनीयता इन्वेस्टर्स की और लार्जर जो लोग हैं चारों तरफ। जैसे अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी ये मुद्दा उछालने की कोशिश की गई, जी। राहुल गांधी काफी जोर से आए, बाकी लोग आए, लेकिन ये चला नहीं। लोगों ने बिल्कुल। पूरी तरह से भरोसा जो अभी व्यवस्थागत जो हमारे यहाँ ढांचा है उसमें दिया है। बिल्कुल। संजय जी, हम बने रहिएगा हमारे साथ। रवि सिंह जी, आपसे एक बात ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस तरीके की कोई एक आरोप लगा हो या एक नेगेटिव रिपोर्ट आई हो। मार्केट सेंटिमेंट इससे पहले भी जब भी इस तरीके के कुछ आरोप लगे, चाहे वो हिंडनबर्ग के हों चाहे वो बाकी हों, अडानी ग्रुप वापस बहुत तेजी से उस वापसी की है उसने शेयर मार्केट में। अंकित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट इसीलिए मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताने की कोशिश करूं, तो चूंकि मैं तो स्टॉक मार्केट को बहुत क्लोजली वॉच करता हूं और ज़्यादातर फंडामेंटल कवरेज यहाँ पर हमारी स्टॉक्स में होती है। और इस समय आप एक चीज़ देखिए कि जब पिछली बार जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली और कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर के साथ वहां पर बहुत बड़ा धोखा हुआ। धोखा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये वही पॉलिटिकल बयान थे, ये वही आरोप थे, ये जिस तरीके से लगाए गए, उसके बाद स्टॉक में एक बड़ी गिरावट साजिश के तहत की गई। और अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं उस समय भी यही सेम स्टेटमेंट आपके चैनल पे भी मैंने दिया था कि अगर फंडामेंटल अच्छे हैं तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो स्टॉक्स उन्हीं प्राइसेस पर आ गए, लेकिन बीच में जो इन्वेस्टर जो घबरा गए, डर गए, वो कहीं ना कहीं से बड़ा लॉस ले बैठे। और इस बार जी। भी कुछ ऐसा ही आपको सिचुएशन देखने को मिल रही। तो मुझे लगता है कि आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, जैसे मैं फंडामेंटल की एक आध दो चर्चा करें तो जस्ट सिंपल, आपने रानी इंटरप्राइजेस की बात की। जी। इस समय अगर उसकी पी वैल्यू को देखें और इस ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को देखें, तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि
प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इतनी बढ़िया है, बेहतरीन है, और आगे फंडामेंटल नंबर्स भी देखें तो वो भी काफी स्ट्रांग देखने को मिले। पी जी वैल्यू यहाँ पर जी अच्छी है, फाइनेंशियल्स नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो इस तरीके की चीजों से बहुत लंबा इंपैक्ट नहीं होता, टेम्परेरी इंपैक्ट। देखिए क्यों हुआ, मैं आपको रिमाइंड कराता हूं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव है, और उसका रीजन ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट नहीं, ज्यादातर इंटरनेशनल मार्केट है, FIIs यहाँ पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। तहसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, ये जो मतलब अगर पॉलिटिकली भी इसको देखा जाए, कोई मुद्दा अगर आप उठाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि उस मुद्दे को आपको हाई यील्ड, हाई डिविडेंड मिलेगा, और उसकी सबसे बड़ी जांच इस बात से होती है कि उस मुद्दे को आप लगातार उठा रहे हैं और जनता जो है आपके साथ जुड़ रही है, आपको वोट दे रही है उस मुद्दे पर। राहुल गांधी जो जिस तरीके से ये पूरा लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, अभी भी कांग्रेस पार्टी इसको लेकर संसद में चर्चा करना चाहती है, लेकिन कम से कम जनता की अदालत में इस पूरे मुद्दे को नकार दिया गया है। महाराष्ट्र बिल्कुल जीता जाता एग्जाम्पल है। तो क्या स्ट्रैटेजी बदलने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी को? अंकित, मैं चीज कहना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले, क्योंकि मैं मार्केट्स में निवेश करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो ये लगातार इस ग्रुप को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, ठीक है, प्रश्न उठते हैं, उसका जवाब मार्केट देगा। मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना पॉजिटिवली ना नेगेटिवली। मार्केट इज अनकंट्रोलेबल। तो जब हम सोच सकते हैं, तो जब अगर कोई चीज गिरती है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो गया वगैरह वगैरह, जॉर्ज सोरोस हो गया, तो अगर ग्रुप में रेजिलियंस है, ग्रुप के अंदर अगर फंडामेंटल्स अच्छे, अपने आप ही मार्केट उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, स्टॉक्स वापस रेज हो जाएंगे। लेकिन जो आपका सवाल पॉलिटिकल है, उसके लेकर मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ठीक है, जो प्रश्न उठे उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक वो एक सेंट्रल इशू नहीं बनना चाहिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। एक हद तक सवाल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दे दिया, रिपोर्ट आ गई, फिर हम उस मैटर को छोड़ दें। अगर एक ही चीज को, एक ही ग्रुप को हम सेंट्रल थीम बना दे पॉलिटिक्स का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें नुकसान होगा। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ राज्यों में इसका नुकसान पहुंचा, केंद्र के चुनाव में भी इसका नुकसान पहुंचा है। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी हमारी पॉलिटिक्स की ऐसी है, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, जो केंद्र की सरकार है, अगर आपको याद है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान इस ग्रुप को अटैक किया था। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स बंद करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट को अटैक नहीं करना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सवाल जेन्युइन है, उनको पूछना चाहिए, एक समय होता पूछने का, और सवाल के जो जवाब आ गए उसको फिर एक्सेप्ट करना चाहिए। एक ही चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। संजय जी, यही बात शायद समझने में थोड़ी लोगों को भी परेशानी हो रही होगी कि सवाल उठे हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है, तो अगर जवाब दिया जा रहा है तो उसके बाद कब तक, मतलब 1 सफाई, 2 सफाई, 10 सफाई, 15 सफाई, कब जाके ऐसा होगा कि सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ जवाब जो आ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, सबने दे दिया है, उसके बाद भी अगर उसको लगातार उठाया जा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं समझ की कमी है, या अभी भी लगता है कि साजिश के तहत कुछ ना कुछ करते रहे? अंकित, इसमें दो बातें हैं। पहली चीज तो यह है कि अडानी ग्रुप एक ऐसा है, देखिए, इंफ्रा डेवलपमेंट का ग्रुप है, मेनली एनर्जी एंड इंफ्रा। बाकी जो कंपनियां हैं टॉप पे, वो सारी की सारी जो है टेक कंपनियां हैं। एक भारत की कंपनी जो इंफ्रा में इस तरह का काम करती है और इतना विश्वसनीयता से काम करती है, जो अमेरिकन कंपनी हो या चाइनीज कंपनी, उनको चैलेंज करती है। जब आप चैलेंज करते हैं किसी को, एक नई कंपनी आकर के, फर्स्ट जनरेशन कंपनी आकर के, तो बहुत सारे लोगों को बड़ी समस्या होती है कि ये कहाँ से आ गया और ये इतना विश्वसनीयता कैसे हो गया। तो एक चैलेंज वहाँ पे है, मतलब जो इंटरनेशनल सिचुएशन अराइज कर रही है, जिनका रेफरेंस कांग्रेस अनफॉर्चुनेटली देती है, जहाँ पे कि एक गर्व का विषय होना चाहिए था, वहाँ उनके लिए एक इशू को लेकर के आते हैं और लोग उसको बार बार नकारते हैं। उसी का दूसरा जो पहलू है कि देखिए, पिछले बार उन्होंने शोर मचाया, SBI, आपका LIC, इनको लेकर के उनके शेयर बढ़ गए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। वो ये रहा है कि वो शोर मचा रहे हैं और उससे जुड़े हुए जो भी संस्थान है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जा रही है। अभी उन्होंने धारावी के बारे में बात की, इसके बाद की, जनता ने दोनों को ही नकार दिया। अब इशू ये है कि विपक्ष की ये विश्वसनीयता है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले DMK पार्टी से जाकर के, जो वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है तमिलनाडु की, उससे जाकर के पूछे लोगों की विश्वसनीयता इस सरकार के प्रति, बाकी जो व्यवस्था है, क्योंकि कोई संस्थागत चीजें हैं, सरकार से ज्यादा मैं कहूँगा संस्थागत जो चीजें हैं उसमें जो विश्वसनीयता है, और ये अमेरिका की एक मोरल दादागिरी कि हम ऐसा कर सकते हैं, वो नया भारत बर्दाश्त नहीं कर रहा है। चलिए, अब वक्त पूरा खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।